हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज़ में जनरली पूछा जाता है। और आपको जनरली आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय की आपको निकाल के देनी है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के देनी है, या फिर आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि थर्ड लोएस्ट सैलरी या डिपार्टमेंट वाइज थर्ड लोएस्ट सैलरी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए आपको निकाल कर देनी होती है। आपको जनरली एम्प्लॉय का डेटा दे देगा, एम्प्लॉय आईडी देगा, एम्प्लॉय की सैलरी देगा और एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का डिटेल देगा। तो ये सब आपको टेबल को यूज़ करके इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी होती है। तो हम लोग एक सिमिलर टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डेंस रैंक फंक्शन की मदद से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो जो टेबल अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो एडवेंचर वर्क से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो टेबल हम यूज़ करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। सो वी हैव सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस डॉट एम्प्लॉय, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी टेबल इसने आपको दिखा दी है। यहाँ पे आपको तीन कॉलम्स दिख रहे होंगे। एक नेशनल आईडी नंबर, जिससे हम एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका वेकेशन आवर्स, और तीसरा है आपका जॉब टाइटल। तो हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट में सारे कॉलम्स ना मिले, बस ये तीन कॉलम्स मिले। तो हम यहाँ पे ऑल हटा के ऑल की जगह पे कॉलम्स के नाम मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहला आपका नेशनल आईडी नंबर, नेशनल आईडी नंबर के बाद आपके पास है जॉब टाइटल, एंड आफ्टर जॉब टाइटल वी हैव वेकेशन आवर्स। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमको केवल ये तीन यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तीन कॉलम्स चाहिए। और हम चाहते हैं कि अब हमको केवल वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका जो वैकेशन आवर है, या जिन्होंने जो वैकेशन टोटल ले रखी है वो सेकंड हाईएस्ट वैकेशन है। केवल उन एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर, जॉब टाइटल और वैकेशन आवर दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर हम देखें कि सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर आखिरकार है कितना, पहले हम वो देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं और बोल देते हैं ऑर्डर बाय वैकेशन आवर्स, कंट्रोल ई। तो आप देख रहे हो हमको डिसेंडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग मेंशन कर देते हैं, कंट्रोल ई। तो आप देख रहे हो कि सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर्स जो है वो 98 के बराबर निकल के, और ऐसे यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स है। तो हम चाहते हैं कि केवल ये तीन रिकॉर्ड्स ही हमको क्या हो, प्रिंट होके मिले। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डेंस रैंक फंक्शन को यूज़ करेंगे, कंट्रोल आर। नाउ लेट्स राइट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये तीन ही कॉलम हमको प्रिंट कराने हैं, लेकिन इसके अलावा हमको एक और चीज़ चाहिए, दैट इज डेंस रैंक। डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय वैकेशन आवर्स डिसेंडिंग। ठीक है, क्योंकि आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना, इसीलिए वैकेशन आवर्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं, डी आर इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, डेंस रैंक फंक्शन का ये सारी चीज़ को एक सब क्वेरी के अंदर डाल देते हैं, कुछ नेमिंग कर देते हैं एम, और यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्योंकि हमको केवल सेकंड हाईएस्ट चाहिए, वैकेशन आवर्स सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए और वही रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं वेयर डेंस रैंक इज इक्वल टू 2। अब इसको रन करके देख लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं, राइट, कंट्रोल ई। तो आप देख रहे हो कि केवल वैकेशन आवर्स 98 जिन जिन एम्प्लॉयज़ के हैं उन्हीं का केवल नेशनल आईडी नंबर निकल के आया है, और उनके जॉब टाइटल्स निकल के आए हैं। ठीक है, एक का जॉब टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नीशियन WC50, स्टॉकर एंड प्रोडक्शन टेक्नीशियन WC10, और इन सब के डेंस रैंक यहाँ पे क्या है, मैंशनड है। अब हम चाहते हैं, जैसे अभी हमने केवल क्या किया था कि सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर्स वाले हमने एम्प्लॉयज़ निकाले थे। अब हम चाहते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर्स वाले एम्प्लॉयज़ हमको वहाँ पर निकल कर मिले, हर डिपार्टमेंट के लिए। अभी तो हमने केवल सेकंड हाईएस्ट वाले एम्प्लॉयज़ देखे हैं, अब हमको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज भी चाहिए। तो डिपार्टमेंट वाइज के लिए हम क्या करते हैं, पहले कंट्रोल आर दबाओ, सेम क्वेरी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड देन यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय में क्योंकि हमको जॉब टाइटल के हिसाब से पार्टीशन चाहिए, हर जॉब टाइटल के लिए चाहिए, तो हम यहाँ जॉब टाइटल मेंशन करते हैं।
राइट। अब करके देखते हैं इसको। तो आप देख रहे हो कि हर जॉब टाइटल के लिए आपको यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर लेने वाले एम्प्लॉयज हैं उनका डिटेल अब यहाँ पे आपको लाकर दे दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज आपको अकाउंटेंट के लिए दे दिया, अकाउंटेंट पेबल स्पेशलिस्ट के लिए दे दिया, लाइकवाइज सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर निकाल कर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, निकाल सकते हो। और लेट्स से हम वैकेशन आवर्स से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो ऑर्डर बाय वैकेशन आवर्स डिसेंडिंग, कंट्रोल ई। तो ये वैकेशन आवर्स से डिसेंडिंग में अरेंज होकर आ भी गया है। आप देख रहे थे कि जब हमने बिना जॉब टाइटल वाइज बात नहीं करी थी, केवल हमने वैकेशन आवर्स के अकॉर्डिंग देखा था, तो सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर्स 98 थे। तो वो इन्हीं कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे थे, वो जॉब टाइटल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और लाइक वाइज सारे के सारे जॉब टाइटल्स के हिसाब से आपको सेकंड हाईएस्ट वैकेशन आवर्स जिन भी एम्प्लॉयज़ के हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे शो कर दे रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है ना, जब आपको यहाँ पे मान लो आपको वैकेशन आवर्स ना बोल के आपको बोला होता कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के बताओ, तो आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले सारे एम्प्लॉयज निकाल के बता देते। अब अगर आपको बोलता है डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट जिनकी सैलरीज हैं उन एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स दो, तो आप लाइकवाइज जो नीचे वाली क्वेरी हमने लिखी है जिसमें हमने पार्टीशन बाय यूज़ किया है, जॉब टाइटल को पार्टीशन बाय में सॉरी यूज़ किया है, वैसे आप वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिख दोगे। और जैसे हमने यहाँ वैकेशन आवर्स यूज़ किया है वैसे ही आप सिमिलरली जब आपको सैलरी के लिए बात होगी, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी या फिर केवल सेकंड हाईएस्ट सैलरी की बात होगी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वैकेशन आवर्स की जगह पे सैलरी कॉलम यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो डेंस्ट्रैक फंक्शन की मदद से। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।